Hello everyone and welcome to Weekly Market Outlook Volume 36. So this week was volatile. As we have discussed last week market outlook, मार्केट में इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था एंड मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो सकती थी एंड एज यू कैन सी ऑन द डे ऑफ रिजल्ट मार्केट में एक बहुत बड़ा डाउन साइड मूवमेंट आया एंड आफ्टर दैट इट रिकवर्ड इन नेक्स्ट 3 days. ट्रस्ट मी न्यूज़ इवेंट्स ऑल आर जस्ट ट्रैप फॉर द पीपल. ये सब एक ट्रैप है. It only takes the liquidity, it only takes the stop loss of buyers, and after that from the demand zone it moves to the new highs. So try to understand this. You are not the first person who is getting the news. Everybody is getting the news, so everybody should make the money. So if you really want to learn this and you are interested in this demand and supply mechanical process, you can DM or contact me on my WhatsApp provided in the description box. So let's jump into the chart and see what we can expect in the upcoming week. Starting with the Nifty first, we had a big bearish candle which trapped all the buyers and from the demand zone moved to the new highs. So now this low of this big bearish candle is important. If market अगर market 21,800 के नीचे क्लोज करती या अगर ये कैंडल क्लोजिंग देती then I would be bearish on Nifty. मैम निफ्टी में bearish होता but market just take the liquidity and closes above this 21,800. मैंने last week भी कहा था 21,800 is very important but it didn't closes below 21,800. It just sweep the liquidity and again upside एक नया high बनाया. Now important level this candle low which is 21,280 level. तो जब तक 21,280 level intact है we are bullish and good to take long trades. Coming to the lower time frame, so on 15 minute of time frame we have one demand zone which is from 22,076 to 21,725. एक डिमांड जोन है. अगर निफ्टी इस डिमांड जोन में आती है, अगर फ्लैट ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होती है, then we will plan a long trade from this demand zone again to the new highs. आप टारगेट कर सकते हैं नया हाई अराउंड 23,400 लेवल का आप टारगेट कर सकते हैं and we will buy and keep a stop loss below this swing low. Around you can keep 21,270 as a stop loss. तो यही हमारा एक लॉन्ग का सेटअप रहेगा निफ्टी में. कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी की भी सेम स्टोरी है. हमने जैसे डिस्कस किया था लास्ट वीक की दिस 46,575 इज इम्पॉर्टेंट. मार्केट जस्ट स्वीप द लिक्विडिटी एंड क्लोजेज अबव इट. मार्केट ने अभी तक बैंक निफ्टी ने भी उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, तो दिस लेवल इज अगेन इम्पॉर्टेंट. अगर लेवल्स की बात करूं तो नेक्स्ट हाई 51,000 अराउंड 150 का एक नया हाई बना है बैंक निफ्टी में और उसके बाद एक बिग बेयरिश कैंडल है और ये 3 दिन की जो कैंडल है इसी के अंदर है. ओवरऑल वी आर बुलिश एंड चांसेस है कि अगर जब तक ये लो इसका जो ऑल टाइम हाई है और इस कैंडल का लो है विच इज़ रफली अराउंड 46,000, इसी के बीच में मार्केट रहेगी. सो बैंक निफ्टी के चांसेस है कि इसी के बीच में इवॉल्व करे. अगर जब तक इसका नया हाई नहीं टूटता वी विल नॉट सी अ बिग बुलिश कैंडल ऑन बैंक निफ्टी. जैसे ही इसका नया हाई टूटता है और एक बुलिश कैंडल बनती है देन वी विल प्लान फॉर अ बिग, वी कैन एक्सपेक्ट अ बिग मूव इन बैंक निफ्टी. अदरवाइज अगर जब तक इसी कैंडल के अंदर रहेगा तो एक लोअर लेवल में डिमांड टू सप्लाई के बीच में ही बैंक निफ्टी घूम सकती है. कमिंग टू लोअर लेवल, on 15 minute of time frame we have one demand zone and one supply zone. Supply zone level is from 50,785 to 51,133. The demand zone level is from 47,763 to 46,446. तो ये एक डिमांड जोन है और सप्लाई जोन है. तो चांसेस हैं कि इसी के बीच में ही बैंक निफ्टी मूव करे. प्लान हमारा बुलिश का रहेगा. अगर गैप डाउन होता है और ओपनिंग होते ही एक डाउन साइड को मूवमेंट आता है देन वी विल प्लान अ लॉन्ग ट्रेड फ्रॉम द डिमांड जोन टुवर्ड द सप्लाई जोन एज अ टारगेट. ये हमारा टारगेट रहेगा. सेकेंड सिनेरियो है कि अगर इसका नया ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है देन वी विल प्लान अगेन अ लॉन्ग ट्रेड ऑन पुल बैक. वो मैं अपने टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड में अपडेट करूँगा. ऑल द लिंक्स ऑफ माई सोशल्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स.
कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज यूरो यूएसडी। तो यूरो यूएसडी में भी हमने डिस्कस किया था कि दिस हाई विच इज़ 1.09814 इज इम्पॉर्टेंट। जब तक ये इंटैक्ट है मैं बुलिश नहीं हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग अ डाउन साइड टारगेट। तो डाउन साइड में फर्स्ट टारगेट इज़ अराउंड 7481 एंड जो हमारा एक फ्यूचर का टारगेट है विच इज़ अराउंड 5851। ये हमारा एक यूरो यूएसडी में एक लॉन्ग टर्म में जो हमने डिस्कस किया था कि हम बेयरिश हैं जब तक ये ऊपर का 9814 का लेवल नहीं ब्रीच करता। कमिंग टू लोअर लेवल ऑन 4 आवर्स ऑफ टाइम फ्रेम, अभी यूरो यूएसडी की जो क्लोजिंग हुई है वो एक डिमांड जोन में हुई है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये लोअर डिमांड जोन तक आए। तो वी कैन सी अ पुल बैक। अगर एक पुल बैक देख सकते हैं, एक पुल बैक से हम शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं टुवर्ड द डिमांड जोन। सो डिमांड जोन लेवल is from 1.07467 to 1.07241 and the lower demand zone is from 1.06634 to 1.06495। तो ये दो डिमांड जोन है जहाँ पे हम टारगेट कर सकते हैं यूरो यूएसडी के लिए। कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज गोल्ड। अगर आपने लास्ट वीक का वीकली वेबिनार देखा है तो उसमें मैंने ये डिमांड जोन दिए थे, फर्स्ट एंड सेकंड डिमांड जोन। तो फर्स्ट डिमांड जोन से मैंने लॉन्ग का प्लान के लिए आपसे डिस्कस किया था। यू कैन प्लान अ लॉन्ग ट्रेड इन गोल्ड। टारगेट आप 73,000 रखिए। मैंने इसमें क्लियर कहा था कि यहाँ से आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ बिग टारगेट, आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 73,000 एज अ टारगेट एंड देन डाउन साइड मूवमेंट टूवर्ड द सेकेंड डिमांड जोन एंड देन अगेन फॉर द न्यू हाइस। ये प्लान मैंने काफ़ी क्लियरली डिस्कस किया था गोल्ड में। सो गोल्ड केम टू द डिमांड जोन और वहाँ से एक 73,380 लेवल्स के आसपास गया एंड वहाँ से एक फॉल आया। सो नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन अ डाउन साइड मूवमेंट। एक अपसाइड को पुल बैक आ सकता है, यू कैन शॉर्ट एंड द टारगेट विल बी द डिमांड जोन विच इज़ अराउंड 69,800 लेवल एंड फ्रॉम दिस सेकेंड डिमांड जोन आप यहाँ सेकेंड डिमांड जोन से जो हमारा है 69,908 टू 69,297, यहाँ से आप एक लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं फॉर द अगेन न्यू हाइस फॉर द टारगेट ऑफ अराउंड 74,000-75,000। ये हमारा गोल्ड का सेटअप है, लॉन्ग एंड शॉर्ट बोथ। कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रिप्ट विच इज़ बिटकॉइन। तो बिटकॉइन में भी मैंने क्लियरली डिस्कस किया था कि बिटकॉइन अभी सप्लाई और डिमांड जोन के बीच में है। बिटकॉइन काफ़ी देर से एक सप्लाई जोन के बीच में घूम रहा है। सो जब तक एक नया हाई नहीं तोड़ता है इट विल बी अ साइडवेज। अदरवाइज अगर आपको एक डाउन साइड को मूवमेंट मिलता है, द फर्स्ट डिमांड जोन इज़ अराउंड 63,000 एंड द सेकेंड मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी डिमांड जोन इज़ अराउंड 52,800 लेवल। यहाँ से हम एक लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में ऑलरेडी सप्लाई जोन में काफ़ी देर से घूम रहा है बिटकॉइन। नाउ अगर आप यहाँ से शॉर्ट करते हैं, यू कैन प्लान ए शॉर्ट ट्रेड इन बिटकॉइन। द टारगेट विल बी अराउंड 62,250 लेवल एंड द सेकेंड टारगेट अराउंड 59,600 लेवल। तो दिस इज लॉन्ग। एक यहाँ से आप लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं एंड फ्रॉम द सप्लाई जोन नाउ यू कैन शॉर्ट बिटकॉइन। स्टॉप लॉस सप्लाई जोन के ऊपर रहेगा अराउंड 72,600 लेवल। तो ये हमारा बिटकॉइन का लॉन्ग एंड शॉर्ट का सेटअप रहेगा। कमिंग टू द स्टॉक्स में मैंने लास्ट वीक भी यूपीएल के बारे में बात की। इवन अदर स्टॉक्स लाइक बाटा, परसिस्टेंट, यू कैन चेक आउट माई ऑल स्टॉक्स ऑन माई सोशल्स, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक पेज, ऑन डिस्कॉर्ड चैनल, टेलीग्राम। ऑल द स्टॉक्स जो भी मैंने काफ़ी 2-3 महीने से डिस्कस कर रहा हूँ, ऑल हैव परफॉर्म्ड वेल एंड मेनली द स्टॉप लॉस जो भी लेवल हैं वो मेंटेन्ड है। आप चेक कर सकते हैं ऑल द स्टॉक्स लाइक परसिस्टेंट, बाटा, इन्फोसिस, ऑल आर डूइंग वेल। तो यूपीएल का अगर मैं डिस्कस करूँ, लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि अगर अराउंड 480 लेवल के आसपास आता है यू कैन बाय यूपीएल फॉर द टारगेट ऑफ 565। अभी तक पेंडिंग है टारगेट, ऑलरेडी 539 पे चल रहा है। सो इफ़ यू हैव टेकन दिस नो यू कैन ट्रेल द स्टॉप लॉस जो भी आपने बाइंग पोजीशन लिया, कॉस्ट टू कॉस्ट आप ले सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टॉक फॉर द वीक इज़ अरबिंदो फार्मा। सो अरबिंदो फार्मा भी ट्रेड कर रहा है 1265 पे। तो अगर ये डिमांड जोन में आता है
एक डाउन साइड में पुल बैक आता है, देन वी विल प्लान टू बाय अरविंदो फार्मा फॉर द टारगेट ऑफ अराउंड 1400। एक पोजिशनल स्टॉप रहेगा, कीप द स्टॉप लॉस अराउंड 1100। स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा रहेगा क्योंकि मार्केट में अगर आप किसी भी स्टॉक को देखेंगे काफ़ी बड़ी विक बनी है, काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है जो भी बेयरिश बनी है। तो चांसेस है आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं, बट आपका स्टॉप लॉस छोटा नहीं हो सकता क्योंकि जिस भी आप स्टॉक को चूज़ करेंगे उसमें बहुत ही बड़ी विक बनी होगी। तो ट्राई टू टेक लेस क्वांटिटी एंड कीप द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है अरविंदो फार्मा, एक लॉन्ग सेटअप है। ट्राई टू टेक अराउंड 1220 लेवल, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस डिमांड जोन के नीचे रखिए अराउंड 1100 एंड टारगेट अपसाइड आप ट्रेल कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 1400। नेक्स्ट स्टॉक इज डॉक्टर लाल पैथ लैब। तो ये भी एक बाय सेटअप है, बुलिश स्टॉक है। द डिमांड जोन इज फ्रॉम 2674 टू 2507। स्टॉप लॉस ऑफ 2500 रख सकते हैं एंड टेक द ट्रेड इन द डिमांड। तो जब स्टॉक डिमांड जोन में आए तभी ट्रेड लीजिए। अपसाइड को टारगेट आगे देखें तो फर्स्ट टारगेट इज 3285। तो 3285 का टारगेट है डॉक्टर लाल पैथ लैब में। स्टॉप लॉस 2500 का एंड बाय ओनली इन द डिमांड जोन अराउंड 2676। ये भी हमारा डॉक्टर लाल पैथ एक लॉन्ग सेटअप है। नेक्स्ट इज बायोकॉन। सो बायोकॉन में लोअर लेवल्स में दो डिमांड जोन्स हैं। तो फर्स्ट डिमांड जोन इज फ्रॉम 323 to 310 and the second demand zone is from 298 to 288। तो ये दो डिमांड जोन है, लॉन्ग सेटअप है। यू कैन प्लान अ लॉन्ग सेटअप इन बायोकॉन, ट्रेड ओनली इन द डिमांड जोन। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि उसी से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मैच करता है। अगर आप करंट प्राइस पे ले लेंगे, प्राइस फिर नीचे आएगा और फिर आपका टारगेट आएगा 365। द टारगेट इज़ 365, बट आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो मैच नहीं करेगा। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ओनली टेक ट्रेड इन द डिमांड जोन। अराउंड 323 आसपास आप बाय कर सकते हैं। कीप द स्टॉप लॉस बिलो, दैट इज़ 310 आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं फर्स्ट डिमांड जोन के लिए। इन केस सेकेंड डिमांड जोन में आता है देन बाय इन द सेकेंड डिमांड जोन। उसके लिए भी आप लोअर साइड में 280 का आप सेफ साइड में एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये दोनों के जो भी स्टॉक मैंने डिस्कस किए हैं ये सबके सब पोजिशनल बाय सेटअप हैं। तो बी स्ट्रिक्ट टू द स्टॉप लॉस एंड स्ट्रिक्ट टू द टारगेट, देन ओनली यू विल लॉन्ग रन में आपको एक प्रॉफिट दिखेगा और एक प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।